अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ। आज क्या बन रहा है? बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बन रही हैं। आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा और गर्मी के मौसम में ज़्यादातर ये होता है कि लोग कहते हैं हमें भूख नहीं लग रही और ज़्यादातर क्या होता है कि वो कहते हैं कि बस थोड़ा सा कोई लाइट्स होना चाहिए। तो आज की रेसिपीज़ भी कुछ ऐसी हैं, लाइट के साथ साथ थोड़ा सा ये भी होता है ना कि बस गर्मी इतनी ज़्यादा है, कोई ठंडा सा हो, कोई मीठा सा हो तो मज़ा आ जाता है। और वैसे भी इस गर्मी के मौसम में ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि भाई वो कहते हैं कि चले भी बाहर से कुछ खा ले ही कर लें। लेकिन मैं तो सबको ये मशवरा दूंगी कि इस मौसम में कोशिश करें कि अपने घर का दाल, चावल, सब्ज़ी जो भी आप उसी का इस्तेमाल करें, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप जाकर उनके बैक किचन जाकर देख लें, आपको पता चले कि इस गर्मी में किस तरह से कुकिंग कर रहे होते हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि दाल बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, जो भी बनाएं घर में साफ़ सुथरा बनाएं और घर में खाएं। तो आज की हमारी 2 रेसिपीज़ हैं जो बहुत ही लाइट सी मज़ेदार सी। एक चिकन बिहारी बन कबाब हैं, ठीक है जी। इसके साथ हम बना रहे हैं कॉफ़ी डिज़र्ट बन रहा है, ठीक है। ये भी ज़रा सा उसके हिसाब से ठंडा सा है, खूब अच्छी तरह से फ्रिज में आप ठंडा करके इसको खा सकते हैं और मज़ा आ जाता है। और वैसे भी मिठाई का तो कहते हैं थोड़ा सा खाना चाहिए। और यहाँ पर जो हम बना रहे हैं मज़ेदार से बन कबाब है, बिहारी स्टाइल में कीमा है थोड़ा इस तरह सा। और साथ में हम क्या करेंगे, स्लाइस में कटिंग की हुआ प्याज। और जैसे मैंने अभी गर्मी की बात की और गर्मी की बात के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आजकल जितनी तेज़ गर्मी पड़ रही है उतनी ज़्यादा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि गर्मी की वजह से क्या है कि उनका तबीयत ख़राब हो जाती है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, पेट जो है उनका डिस्टर्ब हो जाता है। रीज़न क्या होता है कि वो गर्मी के इस मौसम में ज़्यादा मतलब जो हम मिर्च मसाले खा रहे हैं या बाहर से कोई चीज़ खा रहे हैं, तो कोशिश करें कि प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्याज आप देखें हमारे गांव देहातों के जो किसान भाई हैं, उन लोग का क्या होता है, रोटी होती है, प्याज का गड्ढा होता है, उसको तोड़ते हैं और बस वो रोटी के साथ वो खाते हैं। या फिर वो पतली छाछ सी लस्सी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। और माशाल्लाह इतना काम कर रहे होते हैं धूप गर्मी में और कोई बीमार नहीं होता। और पिंक कलर की उनकी गालें होती हैं और ख़ूबसूरत वो होते हैं। तो क्या है कि वहाँ पर प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर आप वैसे नहीं खा रहे हैं तो प्याज को कटिंग करें, पानी में डालें, ठंडे पानी में, इस तरह से उसका क्रिस्पी लच्छे से बन जाएंगे। उसके बाद आपने थोड़ा सा सिरका लेना है, ज़रा सा नमक डाल के सिरके में डिप करके रख लें। तो वो जब आप सिरके में डिप करके रख लेंगे, एक तो आपको प्याज की तेज़ी नहीं लगेगी, दूसरा ये कि खाने में आपको मज़े का लगेगा, क्रंची लगेगा। और तीसरा ये कि जिस तरह से डायरिया वगैरह हो जाता है इस गर्मी के मौसम में, उससे आप बच सकते हैं। तो कोशिश करें कि प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है जी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज की जो फर्स्ट रेसिपी है वो हम मीठा बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे, ताकि मीठे का तो हमेशा होता है जब बेकिंग का होता है तो मैं कहती हूँ पहले बेकिंग कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा जल्दी से बेक हो जाए और यहाँ पर मीठा जो है जो भी वो हम बना रहे हैं तो वो ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे कॉफ़ी डेजर्ट के लिए हमें क्या चाहिए, 2 कप फेंटी हुई क्रीम चाहिए, विप क्रीम चाहिए, चॉकलेट चाहिए, कुकिंग चॉकलेट चाहिए 200 ग्राम मिल्क वाली। इसके साथ हम कॉफ़ी लेंगे 2 खाने के चम्मच, दालचीनी पाउडर लेंगे आधी चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत हम यहाँ पे लेंगे गार्निशिंग के लिए चेरीज़ लेंगे। उसके बाद दूध आधा लीटर है, कोको पाउडर 2 खाने के चम्मच, आधी चाय का चम्मच वैनिला एसेंस है, 2 पैकेट हम लेंगे यहाँ पर बिस्किट्स के, चीनी आधा कप है और वैनिला कस्टर्ड हमें चाहिए वो हस्बे ज़रूरत, थोड़ी सी हल्की सी हमें थिकनेस चाहिए, इसलिए कि बहुत ज़्यादा हम उसको गाढ़ा नहीं करेंगे, हम बिस्किट की लेयर भी देंगे, लेकिन जब आप इसको निकालेंगे तो बड़े ज़बरदस्त सा केक की तरह आपको लगेगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे दूध को यहाँ पर चूल्हे पे पकने के लिए, थोड़ा सा हम निकाल लेंगे जो हमने इसके अंदर कस्टर्ड को घोलना है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले इसमें हाफ लीटर की इतना दूध जाएगा, जिसमें से तकरीबन हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। अच्छा, क्रीम जो है हमारी, क्रीम हमने रखी हुई है फ्रिज में ठंडा होने के लिए। चीनी चली जाएगी इसके अंदर, अपने हिसाब से आप चीनी ले लीजिएगा, ठीक है, जितना आप मीठा खा रहे हैं उस हिसाब से। यहाँ पर हम लेंगे वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर, अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह आप ले सकते हैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर भी, बस थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। कॉफ़ी है, कोको पाउडर है। और कॉफ़ी को क्या है कि हम क्या करेंगे, जब क्रीम को निकालेंगे उसके अंदर कॉफ़ी कोको पाउडर आधे वाले में हम मिक्स कर लेंगे, आधा आप बेशक वैसे रहने देंगे ताकि जब आप लेयर दें तो आपको 2 तरह की उसमें लेयर्स आए। तो दूध को हमने रख दिया पकने के लिए, चम्मच चलाते हैं, साथ में हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर, थोड़ा थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, साथ साथ में ये जो है
इसमें घुलता जाएगा। ठीक है, खड़े रहे हैं तो हम चम्मच चला रहे हैं, अगर आप मतलब जैसे दूसरी तरफ कोई काम कर रहे हैं तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसको मतलब जब तक अच्छी तरह से बॉयल ना आए तो आप इसमें कस्टर्ड पाउडर ना डालिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा इसको कम करते हैं, सारी हीट जो है मेरे मुंह पर आ रही है, मेरे फेस पे आ रही है, तो बस ये चम्मच चलाते रहते हैं। गर्मी है, गर्मी के मौसम में आइसक्रीम, कस्टर्ड, इस तरह की, जिस तरह से आजकल पुदीना जो है बड़ा ज़बरदस्त आया हुआ है, तो मिंट लेमनेड बनाकर पिएं अगर आप, मतलब होता है ना कि, और सबसे एक और बड़े मज़ेदार सा गुड़ का जो शरबत होता है, जिसको गन्ने का रस भी कहा सकते हैं आप इसको, तो वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, कैरियाँ आई हुई हैं, कैरियाँ बहुत आई हुई है मार्केट में, वो भी बहुत अच्छा है, लू से बचाता है आपको, पन्ना जो बनता है। और सिंपल कोई रेसिपी इतनी ज़्यादा भी नहीं है, आप कैरियों को बॉईल करें, उसका पल्प निकालें, उसमें थोड़ा सा आप पुदीना डाल दें, ब्राउन शुगर, या फिर आप गुड़ डाल दें या रेगुलर शुगर डाल दें, तो वो भी बड़ा मज़े का होता है। वो आप बना कर रख लें, जग भर के फ्रिज में रख लें। कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा आप पानी का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। और जिस तरह से मैंने कल परसों भी कहा था कि आजकल थोड़ा सा ये चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्रेन हैमरेज हो रहा है, लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहा है, तो उसके लिए ये है कि आप गर्मी से आएँ, धूप से आएँ, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा जल्दी फ़ौरन ठंडा पानी ना पिए, पंखे के नीचे ना बैठें, एसी के नीचे ना बैठें। तो उससे ये है कि आजकल बहुत ज़रा किस तरह के भी केसेस हो रहे हैं, तो ज़रा सा अपना ख्याल करें। अच्छा जी, अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया, तो थोड़ा सा लाइट से इसमें थिकनेस है, इतनी ज़्यादा थिकनेस हमें नहीं करनी, इसलिए हम बिस्किट की लेयर भी देंगे, तो बिस्किट की लेयर से क्या होगा कि थोड़ा सा थिक और हो जाएगा। तो बस अब एक इसके अंदर जैसे इसमें एक उबाल आएगा, हम चूल्हा बंद करेंगे, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कॉफ़ी डिज़र्ट अज्जा, पिटी हुई क्रीम 2 कप, कुकिंग चॉकलेट 200 ग्राम, कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, दालचीनी पाउडर आधा चाय का चमचा, जेलीज हस्बे ज़रूरत, दूध आधा लीटर, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, बिस्किट्स 2 पैकेट, चीनी आधा कप, वनीला कस्टर्ड पाउडर हस्बे ज़रूरत। अंदर डालेंगे जो क्रीम ऑलरेडी मैंने उसको विप करके रखा हुआ, तो वो फिर क्या होता है कि मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो थोड़ा यूज ठंडी रहेगी, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर उसकी लेयरिंग कर देंगे। और कोई भी आप सर्विंग बॉल ले लीजिएगा जो घर के अंदर हो, तो उसके साथ आप कर सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर इसका काम ख़त्म हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया, तो अब सिर्फ इंतज़ार किसका है, ठंडा होने का। सही है। यहाँ पर हमारी जो सेकंड रेसिपी है, ठीक है, जिसका मतलब ये कि हम उसको मैरिनेट करके रख देते हैं ताकि चिकन का कीमा है तो उसको थोड़ा सा वो क्या होगा कि अच्छे से टेंडर हो जाएगा। चिकन ले लें, बीफ ले लें, जो आपका दिल करता है, आप पे डिपेंड करता है, जो चीज़ें आपको पसंद है या आपके घर में जो चीज़ आसानी से मिल जाती है तो वो ही है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर मैरिनेट करके रखती हूँ, इतनी देर में हमारा इंतज़ार करते हैं हमारा कस्टर्ड ठंडा हो जाए। चॉकलेट मैंने रखी है वहाँ पर मेल्ट होने के लिए, तो उसको चॉकलेट को मैं निकाल लूँगी। अभी मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मैं इतनी सी टिड्डी लगती हूँ और माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा ऊँचा है, तो मैं इस वजह से वहाँ नहीं जा रही हूँ, बाद में उसको आराम से ब्रेक में निकालूंगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम आपको अज्जा बता देते हैं हमें जो चाहिए चिकन बिहारी बन कबाब के लिए। अच्छा, ये मैंने वो वाले बर्गर बन लिए, आप चाहें तो वो देसी वाले ले सकते हैं, जो बेकरी से मिलते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो मुझे सुबह अच्छे नहीं लगे, फ्रेश नहीं थे, इसलिए मैंने वो नहीं लिए। तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो 6 अदद आप ले लीजिएगा बन कबाब बर्गर। इसके साथ चिकन का कीमा ले लीजिएगा आप, तकरीबन आप ले लीजिएगा आधा किलो। इसके साथ पपीते का पेस्ट या कोई भी मीट टेंडराइज़र ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, दही आधा कप है, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, जायफल जवतरी 1 चाय का चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, प्याज लच्छे में कटी हुई 2 अदद आप ले लीजिएगा, मायनीज़ आधा कप, चिली गार्लिक सॉस, ऑयल 4 खाने के चम्मच और 1 अदद कोयला चाहिए जो हम इसको स्मोक देंगे। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपने बिहारी कीमा बनाना है, ठीक है जी, बिहारी कीमा बनाना है तो सेम यही इंग्रेडिएंट्स होंगे, सिर्फ 1 कप आपने ये करना है कि इसके अंदर आपने क्या करना है, 1 कप फ्राई वाली प्याज ले लीजिएगा या प्याज को ब्राउन कीजिएगा, उसके अंदर ये डाल के ढक दीजिएगा, तो आपका मज़ेदार बिहारी कीमा तैयार हो जाएगा। बाकी तकरीबन सेम इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और जो हमने मायनीज़ चिली गार्लिक सॉस तो वो तो हमने इस पर बन पे लगानी, तो इसलिए हमने उसका लिखा। तो इसके अंदर हमने लगा दिया था मीट टेंडराइज़र। ये थोड़ा सा कीमा जो है वो हाथ का कुटा हुआ है, वैसे मेरी रेसिपी में मशीन का कीमा लिखा हुआ था, लेकिन वजह क्या होती है, जब हम मशीन का कीमा ले लेते हैं, जब हम उसको वॉश करते हैं ना, तो वो सारा उसका टेस्ट सारा सब कुछ उसमें से निकल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर लेती हूँ हाथ का कुटा हुआ कीमा। तो आप चाहें तो इसको घर में एक दफ़ा चॉपर में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, ज़ाहिर है ये बिहारी कीमा है तो थोड़ा सा ये स्पाइसी होगा। इसके बाद इसमें जाएगा नमक आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन तकरीबन 1 खाने का चम्मच,
साथ में आप ले लीजिएगा पिसा गरम मसाला, थोड़ा ये भी ज़रा ज़्यादा डलता है, बिहारी कीमा, बिहारी बोटी, बिहारी कबाब में जायफल जवैत्री और दही, ठीक है। सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, ताकि अच्छी तरह से कीमा जो है सारा मिक्स हो जाए। कोयले का स्मोक बाद में देंगे, कोयले को हम फिलहाल यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये 3 चीज़ें हैं जो बाद में हम इसमें डालेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर बर्न कबाब है। सही है। तो अब मैंने क्या करना है, इसको करना अच्छी तरह से मिक्स, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। आगे वैसे भी आपको पता है ईद पे भी हमारे यहाँ बिहारी कीमा, बिहारी कबाब्स वगैरह बनते हैं, तो सेम यही इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीता ले आए, घर में पीस के पपीता रख लें तो बड़े मज़े के बन जाते हैं। तो अभी हम करेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए कीमा बहुत अच्छे से वो हो गया, मिक्स हो गया, ठीक है। अगर बिहारी बोटी बना रहे हैं तो उसके लिए भी तकरीबन यही इसी तरह से सारा कीमा चाहिएगा। इसको थोड़ी देर में रखूँगी ताकि मसाले सारे से अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये अभी आपको भी नज़र आ रहा होगा कि बहुत अच्छे से ये जो है ना टेंडर हो चुका है, गल चुका है कीमा। ये देखिए एक पैकेट आता है, एक ब्रांड का पैकेट है, बहुत ज़बरदस्त उनका है, मैं नाम उसका नहीं ले सकती, लेकिन वो बहुत अच्छा पाउडर है। अगर आप जैसे बकरा ईद पे भी हमारे यहाँ होता है ना बीफ बोटी वगैरह हम बनाते हैं, तो इतना ज़बरदस्त वो पाउडर है, आप रान में या फिर किसी तो वो 15 से 20 मिनट के अंदर इतना अच्छा वो गोश्त को सॉफ्ट कर देता है, गला देता है, तो बड़ा ज़बरदस्त वो रहता है। पपीता भी हम इस्तेमाल करते हैं, पपीते के से ज़्यादा उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकलता है, तो वो अगर आप उसका इस्तेमाल करें, मैंने इसके अंदर भी वही तकरीबन लगाया। देखिए अब हम इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें ऑयल भी डाल दीजिएगा, इसी के अंदर डाल दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें जी, चलें जी, ये भी हमने डाल दिया। बस इसका इतना ज़्यादा काम नहीं होता, ये बहुत इजी रेसिपी है। बस आपने पैन में डालना है, उसको पकाना है और फिर इस कोयले का स्मोक दे दीजिएगा तो बहुत मज़ेदार सा ये रेडी हो जाएगा। सही है। चलें जी, ये हमने इसको लगा दिया। सही है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मिक्स वाला है, देसी और कॉन्टिनेंटल फ्यूजन आप कह सकते हैं। अगर आप इसमें हरी चटनी लगाना चाहें तो आप वो भी हरी चटनी बना के लगा सकते हैं, धनिया पुदीना हरी मिर्चें डालकर हरी चटनी भी आप इसमें लगा सकते हैं। एक होती है लाल वाली चटनी जिसमें साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन, गोल वाली मिर्चें, इनको हल्का सा भून लिया, फिर उसके बाद आपने ब्लेंडर में डालना है। ब्लेंडर के अंदर आपने धनिया, पुदीना, लहसुन के जवे, इमली का पल्प डालिएगा, वो भी बड़े मज़े की। और ये सीज़न तो वैसे है ही है चटनियों का, अचार का। ज़ाहिर घरों में ज़्यादातर ये होता है कि भाई वो जो राइस बन रहे होते हैं। अब मेरे घर में भी मैंने आज क्या बनाया, मटर पुलाव बनाया है और चिकन और आलू का शोरवा टाइप का जो होता है ना, उस तरह का बनाया। इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से मतलब खाना। तो बस अब इसको हम क्या करेंगे, एक पैन में डालेंगे और इसको कवर कर देंगे, तो ये आराम से पकता रहेगा। जब बहुत अच्छे से गल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो बर्गर है उसको थोड़ा सा हल्का सा टोस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे। सही है। तो ये मैं इसके अंदर डालती हूँ सारा कीमा और इसको हम रख देंगे पकने के लिए। और पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसलिए कि इसमें जो हमने दही डाला है ना, तो दही वैसे इसको पानी छोड़ देगा। चलिए जी, है चलिए जी, इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं और ये आराम से पकता रहेगा। इसको करते हैं कवर और इसी पानी के अंदर जो दही का है बहुत अच्छे से गल जाएगा। इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे, फिर हम देंगे इस पर कोयले का धुआं, स्मोक देंगे। सही है। तो ये रेडी हो जाएगा। तो अब थोड़ी देर के लिए मैंने हाई फ्लेम की, फिर इसको स्लो करूँगी ताकि ये जो है ना पानी छोड़ देगा और ये फिर आराम से पकता रहेगा। पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमने इसमें गलावट का पाउडर डाला हुआ है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो इसको करते हैं थोड़ा सा स्लो, तो ये पकता रहता है। सही है। तो ये हमारे पास ये है बन कबाब। अगर आप चाहें तो दूसरे वाले भी मंगवा सकते हैं, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। सही है। अब इसका भी काम ख़त्म, ये बस लास्ट वाला है हमारा। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त ठंडे पानी की वजह से इसके लच्छे से तैयार हो चुके हैं। ये देखें जी, प्याज के लच्छे देखें,
ये मुझे तो इतना पसंद है प्याज। मैं तो अपने घर में जो है ना दोपहर, अच्छा रात के टाइम पे आप प्याज ना खाएं, रात के टाइम पे आप प्याज ना खाएं। दिन के टाइम पे आप जो भी दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, हर किसी के साथ आप प्याज का इस्तेमाल करें। मुझे तो खुद बड़ा पसंद है, राइस हो, खिचड़ी हो उसके साथ। तो ये देखिए कितना अच्छा लच्छे से इसके बने हुए हैं। तो प्याज जो है ना बहुत मज़ेदार वाली चीज़ है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा स्लो करती हूँ और ये हो गया। यहाँ पर हमारा कस्टर्ड जो है वो भी रेडी हुआ हुआ है। उसके अंदर हम डालते हैं बाकी की चीज़ें, और जब तक हमारा कीमा तैयार हो रहा है और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कितना मज़ेदार सा क्रीमी सा तैयार हो चुका है। ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमने इसको स्लो फ्लेम पे रखा है। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो फिर बताएंगे आगे हमने क्या करना है। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन बिहारी बन कबाब अज्जा, बर्गर बन 6 अदद, चिकन का कीमा मशीन का पिसा आधा किलो, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, जायफल जावित्री 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, प्याज लच्छों में कटी 2 अदद, मियो गार्लिक सॉस आधा कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, तेल 4 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। कीमे को हमने कवर करके रख दिया, आराम से पकता रहेगा। फिर आखिर में हमने इसको स्मोक देना है। बाकी जो है वो जिस तरह से मैंने कहा था, मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है, उसके साथ मायोनीज़ है, अनियन है, ये हम ऊपर इस तरह से लेयरिंग कर देंगे। बाकी तकरीबन जो मेन काम था कीमे का था, जो हमने यहाँ पर कवर करके रखा है, तो आराम से पकेगा। इसको ड्राई करेंगे, इसकी बहुत अच्छे से बुनाई कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि कस्टर्ड जो है आपके सामने मैंने बना लिया था, तो वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे वैनिला एसेंस। ठीक है, जो मैंने नहीं डाला था वैनिला एसेंस, वो मैं डाल देती हूँ। वैनिला एसेंस डाल के इसको करते हैं मिक्स। ठीक है, अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसकी 2 आप लेयर कर सकते हैं। आधे में आप कोको पाउडर डाल दीजिएगा, उसके साथ आप इसमें कॉफ़ी डाल दीजिएगा, और आधे के अंदर आपने क्या करना है, आप बिल्कुल इसको प्लेन रहने दीजिएगा। तो इस तरह से 2 लेयर्स आप इसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये देखें जी बिस्किट्स हैं, और ये एक ट्रे ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। एक हम लेयर इसकी वाइट की दे देते हैं, और उसके बाद दूसरी लेयर जो हमारी होगी ना, तो हम उसमें क्या करेंगे, कोको पाउडर डाल देंगे। ये बिस्किट आपने फिर इसके अंदर लेयर इस तरह से दे देनी है। क्रीम भी अभी मेरे पास रखी हुई है, क्रीम हम बाद में डाल देंगे, इसलिए कि अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो जाती है। बस इस तरह से आपने लेयर दे देनी है। तो ये क्या होगा कि इसके अंदर आराम से ये सेट हो जाएंगे। कोई भी इस तरह से आप ले लीजिएगा। चले जी, उल्टे सीधे की कोई बात नहीं है, कुछ चल जाएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा, ये हमारे पास है कोको पाउडर। तकरीबन 2 टेबलस्पून के इतना हमने कोको पाउडर डाला है। इसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ ताकि इजीली आपको यहाँ पर नज़र आए, और ये मैं चूल्हे से उतार देती हूँ यहाँ पे से। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है इस तरह से, ताकि चॉकलेट वाला आपको फ्लेवर आए, और साथ में इसमें जाएगी कॉफ़ी भी। ठीक है, ये देखेंगे कॉफ़ी भी डाल देते हैं, थोड़ी सी ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। इसको अच्छे से आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। कोको पाउडर, कॉफ़ी, कस्टर्ड और क्रीम जो है हमने फ्रिज में रखी है, तो एक लेयर आखिर में हमने क्रीम की भी इसमें देनी है। तो वो मैं अभी देख लेती हूँ, नहीं तो उसको हम निकाल लेते हैं जब तक कीमा हमारा जो है रेडी हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप आखिर में जो हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है, क्या नाम लेते हैं, इसमें पूरा डाल देती हूँ चॉकलेट का, वो मैं डाल दूँगी। बिल्कुल एंड में चॉकलेट जाएगी। क्रीम ऊपर डालकर फिर हम चॉकलेट डाल देंगे। खूब ठंडा कीजिएगा, गर्मी है, गर्मी में बहुत ज़्यादा ये होता है कि कुछ खाया नहीं जाता, तो आप इस तरह के मीठे जो है आप वो खा सकते हैं। सही है, हमने ये डाल दिया। अब एक लेयर और बिस्किट की जाएगी, फिर हम ऊपर से क्रीम डाल देंगे। ठीक है, सेम वही लेयर बिस्किट्स की इस तरह से आपने इसमें डाल देने बिस्किट्स। हमारे पास सिनेमन पाउडर भी है, वो भी हम डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ठीक है, 2-3 लेयर दे देंगे, ठंडा करेंगे, और जब आप इसको निकालेंगे तो इस तरह से आपको बिल्कुल एक थिक सा केक की तरह आपको लगेगा।
सही है, ये भी इस तरह। अब बाकी जो हमारे पास बिस्किट बड़े में, अब क्रीम जाएगी इसके ऊपर, चेरी जाएगी, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर जाएगा, और ये जो चॉकलेट को मैंने मेल्ट करके रखा है ये चॉकलेट चली जाएगी। ये हमारे पास जो चॉकलेट है ये हम एंड में ये डाल देंगे। देखिए बहुत अच्छे से, ये अच्छे से हमने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया था, ये कुकिंग चॉकलेट थी तो इस वजह से ये बाद में मैं ऊपर से डाल दूँगी। तो अभी फ़िलहाल हम इसको यहाँ पर रखते हैं। तो चाहे तो मैंने सोचा था कि शायद हम इसमें भी थोड़ा इसका ग्लासेस के अंदर डाल देंगे, तो जो हमें इजी लगेगा या जो हमारे पास होगा उसी से हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर अब ये देखें जी, ये अब बहुत अच्छे से हो चुका है। अब इसको हमने भुनाई करनी है, ठीक है। अच्छे से आपने इसको भून लेना है। और दूसरी साइड पे ये हमारे पास जो बर्गर बन है इसको हल्का सा टोस्ट कर लीजिएगा पैन के अंदर। कोई भी फ्राई पैन ले लीजिएगा, कोयले का भी अभी मैं स्मोक दे दूंगी ऊपर से। और भुनाई के हल्का सा आपने यहाँ पर ऑयल लगा लेना है ताकि ये जो है ना इसके ऊपर जो हमारे बर्गर बन है वो चिपके ना। वैसे तो नॉन स्टिक है लेकिन फिर भी ना। चलें जी, इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पर इसकी भी देखें हो चुका है, ये रेडी हो चुका है, लेकिन सिर्फ इसको ड्राई करना है। ये पानी जो है ये इसमें से निकल जाए, सही है। बाकी चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ पर। चलिए जी, ये हो गया। ये कॉफ़ी, ये हमारे पास चेरीज़ वगैरह ये बाद में इसके ऊपर एक दफ़ा चली जाएगी। हल्का सा इसको हम टोस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का हल्का सा, ये देखें थोड़ा कम कर लेते हैं। चले जी, बस इसको निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो आपके सामने इसको असेंबल करते हैं। तो लेते हैं हम एक ब्रेक जी। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। हमने कहा इसकी नज़र उतार लें पहले, ठीक है ना। ये देखें जी, हम इसको कवर करते हैं, थोड़ा सा इसमें स्मोक आ जाएगा। और यहाँ पर हमने जो बर्गर बन थे उनको हल्का सा टोस्ट करके रख लिया है। और अब इसके अंदर जो है हमने लगाना है मायोनीज़, और साथ में यहाँ पर हमारे पास है चिली गार्लिक सॉस, ठीक है जी। यहाँ रख देते हैं। चलें 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 चलें, इस तरह से आप ले लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ये नज़र आ रहा है बच्चों, ये यहाँ रखते हैं, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाए धुएँ का। ये देखिए हमारे पास चिली गार्लिक सॉस है, ठीक है। ये आपने इस तरह से लगा लेना है। और जिस तरह से मैंने कहा कि अगर आप पूरा देसी चाह रहे हैं तो आप इसमें हरी चटनी, इसका मैंने बता दिया, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें आप डालकर, लहसुन के जवे और इमली का पल्प डालकर आप वो भी आप कर सकते हैं, सही है। अच्छा, उस पर हम मायोनीज़ लगाएंगे और इसके अंदर हम लगा देते हैं कीमा, सही है। इस तरह से आप छोटा ले लीजिएगा चम्मच, इससे आप लगा लीजिए। गरम 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 गरम, बहुत अच्छे से गल गया, सॉफ्ट सा हो गया है, ये देख लीजिए। ऊपर प्याज के लच्छे, प्याज को अगर आप पानी में रख लेंगे ना तो फिर इसकी स्मेल नहीं आती है, ठीक है। वरना आपको होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्याज का, दिन के टाइम पे तो आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात के टाइम पे आपने नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि नुकसान देता है आपको। देखिए अच्छी खासी आपने इसके ऊपर ये देखिए जी, ये डालो, गिर गया,
थोड़ा दूर है, इस वजह से मैंने यहाँ से ये हटा दिया ना, कि ताकि आपको नज़र तो आए ना स्क्रीन पे, इसलिए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जो अनियन है ये डालेंगे स्लाइस में, ठीक है। ये आप लगा लीजिएगा। ये बर्फ़, ठंडा पानी होता है ना बर्फ़ वाला, तो उसमें बड़े अच्छे इसके ये खुल जाते हैं सारे लच्छे। सही है, ये डाल दिया हमने। आप चाहे तो थोड़ा सा हरा धनिया की पत्तियां भी रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है हरा धनिया, ठंडा होता है, मसालों की तेज़ी को कम करता है, तो आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी सी आपने इसके ऊपर इस तरह से ये पत्तियाँ डाल दी। और हाथ से तोड़े हुए हरा धनिया पुदीने की तो बात ही अलग होती है। अच्छा, ये अब हमने क्या करना है, ये जो दूसरे वाले हैं ना, इसके ऊपर हमने ये लगानी है मायोनीज़, ठीक है। इस तरह से भर भर के, 2 तरह की होती है, गार्लिक वाली भी होती है, अगर आपको वो पसंद है तो आप वो लगा लीजिएगा। सेकंड पे भी यही करेंगे। चलिए जी, ये रख लिया हमने, इसके ऊपर भी। और वो 2 दूसरे भी है, उसका भी मैं बता देती हूँ, उस पर भी हम इसी तरह से रख लेंगे, ठीक है। और ये आखिर वाले, चलिए ये लगा लिया। अब आप क्या कीजिएगा, ये इसके अंदर हम रख देते हैं। अच्छा, वो थोड़ा सा आपको मैं चेंज बता दूंगी, जो ठेले पे नहीं होता, जिस तरह से आपने अच्छे से उसको प्रेस कर करके तवे के ऊपर ऑयल लगा के, तो आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हम फ़िलहाल यहाँ पर 3 रख देते हैं, सही है। और इसका भी मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा क्रिस्पी सा कर दिया, तो इसको मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ, सॉरी, यहाँ ले आते हैं। सेम इसके साथ भी हम यही करेंगे, ये हटा देते हैं और इसको हम डालेंगे बेसन में। डस्टबिन में ना डालिएगा, डस्टबिन में क्या होता है कि कागज़ पड़े होते हैं और आग लग जाती है, सही है। ये देखेंगे, अब सेम इसको भी इसी तरह से आपने क्या करना है, लगाना है मायोनीज़ और केचप, चिली गार्लिक सॉस, अच्छे से आपने इसको भर के लगाना है खूब अच्छे से। ये देखें, अब इसके ऊपर जाएगा कीमा, इसकी वजह से इस थोड़ा सा सेट भी हो जाएगा। और देखिए, घर के अंदर अगर आप बनाएंगे तो आपको काफ़ी सारे मतलब बन जाएंगे बर्गर बन आपके, और साफ़ सुथरे, और उसके साथ होममेड, सही है। अच्छा, सेम इसी की तरह हम इसके ऊपर लगा लेते हैं चिली गार्लिक, अब इसके ऊपर जाएंगे वही हमारे प्याज के लच्छे, ठीक है, लच्छे वाला प्याज। इसको ज़रा सा दोबारा चूल्हा जलाकर हम इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे, तो ये क्या होगा कि बड़े अच्छे से सिके हुए हो जाएंगे, जो ठेले वाले होते हैं ना वो वाले। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगी और ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको ठेले का होता है ना जो बर्गर, उस तरह से। मेरे ख्याल में ये ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलिए जी, ये भी हो गए, बस अब इसके ऊपर क्रीम डालनी है, बस बाकी बिस्किट की लेयर देनी है, ये भी हो गए। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ।
चिकन बिहारी बन कबाब अज्जा। बर्गर बन 6 अदद, चिकन का कीमा मशीन का पिसा आधा किलो, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, जायफल जावित्री 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, प्याज लच्छों में कटी 2 अदद, मियो गार्लिक सॉस आधा कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, तेल 4 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: चिकन के कीमे में तमाम मसाले लगाकर 1 घंटा रख दें। अब इसे पैन में 2 खाने के चमचे तेल के साथ डालकर ढक दें। कीमा गल जाए तो अच्छी तरह भून लें। उसके बाद कोयले का धुआं दें। बर्गर बन को हल्का सा सेंक लें। ऊपर मियो गार्लिक सॉस और चिली गार्लिक सॉस लगाएं। उसके ऊपर तैयार किया हुआ कीमा डाल दें। फिर लच्छों में कटी प्याज रखकर बंद कर दें। मज़ेदार बिहारी बन कबाब तैयार है। कॉफ़ी डिज़र्ट अज्जा। पिटी हुई क्रीम 2 कप, कुकिंग चॉकलेट 200 ग्राम, कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, दालचीनी पाउडर आधा चाय का चमचा, जेलीज हस्बे ज़रूरत, दूध आधा लीटर, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, बिस्किट्स 2 पैकेट, चीनी आधा कप, वनीला कस्टर्ड पाउडर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दूध को उबलने रख दें। अब इसमें चीनी और कस्टर्ड पाउडर घोलकर डाल दें। फिर क्रीम को फेंटकर इसमें कॉफ़ी और कोको पाउडर शामिल कर लें। एक डिश में पहले कस्टर्ड की लेयर दें, ऊपर बिस्किट की लेयर लगाएं, फिर क्रीम और कॉफ़ी की लेयर देकर दूसरी लेयर भी लगा दें। आखिर में चॉकलेट को मेल्ट करके दालचीनी के साथ ऊपर से डाल दें। फिर इसे फ्रिज में ठंडा करके सर्व कर दें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर हमने एक जो इंग्लिश बर्गर होते हैं उसमें हमने बना दिया, ठीक है। और एक हमारे देसी बन कबाब जो बनते हैं उस तरह से बता दिया कि आप अगर उसको बिहारी कीमा लिया है तो आप उसको देसी स्टाइल में भी बना सकते हैं। उसको तवे पे अच्छी तरह से दोनों से सेक कर आप इस तरह से बना सकते हैं। और मैं ज़्यादातर कहूँगी कि वो ज़्यादा मज़े का लगता है जब दोनों तरफ से आप चूल्हे पर इसको सेकेंगे तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल डाल के, तो वो ज़्यादा आपको क्रंची और मज़ेदार लगेगा। मीठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 3 लेयर्स आपको नज़र आ रही है, कस्टर्ड की लेयर नज़र आ रही है, चॉकलेट वाली लेयर आ रही है, और ऊपर हमने क्रीम को व्हिप किया था, क्रीम डाल दी, ऊपर थोड़े से बिस्किट्स के साथ, चेरी के साथ वो जो चॉकलेट को हमने मेल्ट किया, चॉकलेट डाल दी, और अलग से भी मैंने सिंगल सर्विंग भी कर ली है। तो इस तरह से मीठा और उसके साथ साथ यहाँ पर बिहारी बर्गर को आप इंजॉय कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास मतलब इस तरह से बीफ का कीमा है तो आप उसको मैरिनेशन का टाइम ज़रा ज़्यादा रख लीजिएगा। जितनी देर उसको मैरिनेट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। पपीते का पेस्ट लगा लें, दही लगा लें, सारे मसाले लगाकर आप फ्रिज में रख लें। और जिन लोगों के बच्चों का ये होता है कि स्कूल जा रहे होते हैं, सुबह नाश्ता करके नहीं जाते, उनको भी आप बना के दे सकते हैं। अगर आप बर्गर बन नहीं ले रहे हैं तो आप उसकी जगह आप पराठा ले लीजिएगा, पराठे के अंदर आप उसको रोल करके दे सकते हैं, या तो ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिएगा, उसके अंदर आप लगा के दे सकते हैं। तो कीमा जो है ना बड़े मज़े का बनता है। और अगर आप इन सब के साथ के अलावा अगर आप उसके साथ खा सकते हैं जो हमारी चपातियाँ होती हैं, तो चपातियों के साथ भी बड़ा मज़े का लगता है। तो खैर ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।